अफगानिस्तान वास्तव में प्राचीन भारत का अभिन्न अंग था और हजारों वर्षों तक भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का केंद्र रहा है। समय के साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक बदलावों के कारण यह क्षेत्र भारत से अलग होता गया। प्राचीन काल, वैदिक और महाजनपद युग। वैदिक संबंध। अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त में स्पष्ट रूप से मिलता है। वैदिक काल में काबुल को कुभा, कंधार को गंधार और पेशावर को पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का अर्थ सुगंध की भूमि है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। महाभारतकालीन संबंध। महाभारत में गांधार साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां राजा सुबाला का शासन था, लगभग 5500 साल पहले। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता गांधार की राजकुमारी थीं। शकुनी गांधारी के भाई और गांधार के राजा थे, जिनका महाभारत युद्ध में प्रमुख योगदान था। मौर्य साम्राज्य, भारतीय एकीकरण का स्वर्ण काल। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर अफगानिस्तान को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। हिंदुकुश पर्वत मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा बनी। अशोक का शासनकाल। सम्राट अशोक के अभिलेखों से सिद्ध होता है कि काबुल की घाटी और गांधार क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे। अशोक ने अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार कराया। कुषाण साम्राज्य, सांस्कृतिक समन्वय का काल। कुषाण शासकों का योगदान। कुजुल कटफिसेस ने हिंदू कुश पार करके दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, गांधार को अपने राज्य में मिला लिया था। सम्राट कनिष्क 78 से 144 ईस्वी के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग, बैक्ट्रिया और पार्थिया सम्मिलित था। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और मथुरा को दूसरी राजधानी। गुप्त काल से मध्यकाल तक। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव। गुप्त काल में अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय प्रभाव में रहे, हालांकि प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बना रहा। हर्षवर्धन का काल। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों के साथ राजनयिक संबंध थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इस समय भी अफगानिस्तान में बौद्ध और हिंदू धर्म प्रचलित था। इस्लाम का आगमन और धार्मिक परिवर्तन। अरब आक्रमण, 7वीं से 8वीं सदी। 7वीं सदी में अरब सेनाओं का आक्रमण शुरू हुआ और इस्लाम का प्रसार होना शुरू हो गया। 707 ईस्वी में अरबों ने खोरासान पर अधिकार कर लिया। हिंदू शाही राजवंशों का प्रतिरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस्लामी शासन मजबूत होता गया। गजनवी आक्रमण, 10वीं से 11वीं सदी। महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारियों ने व्यवस्थित रूप से हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। मंदिरों को तोड़ा गया, बौद्ध मठ नष्ट किए गए और इस्लामिक संस्थान स्थापित किए गए। जबरन धर्मांतरण की नीति अपनाई गई। मुगल काल, भारत के साथ पुनः संबंध। बाबर का काल। 1504 में बाबर ने काबुल को जीता और अपनी सत्ता स्थापित की। बाबरनामा में काबुल को हिंदुस्तान के अपने बाजार के रूप में वर्णित किया गया है। बाबर के समय अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य का अंग था। अकबर से औरंगजेब तक। मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा भाग भारतीय साम्राज्य में शामिल था। मुगल शासनकाल में अफगानिस्तान 44 लाख वर्ग किलोमीटर के मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। स्वतंत्र अफगानिस्तान का उदय। अहमद शाह अब्दाली का काल। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने एकीकृत अफगानिस्तान की पहली राजधानी कंधार में स्थापित की। ये वो समय था जब अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। सिख साम्राज्य का विस्तार। 18वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विस्तार काबुल तक कर दिया था। यह अंतिम समय था जब अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारतीय शासकों के अधीन था। ब्रिटिश काल और पूर्ण अलगाव। आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, रूसी प्रभाव को रोकने का प्रयास। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919, अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता।
अफगानिस्तान की स्वतंत्रता। 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी संधि के साथ अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इस संधि के बाद अफगानिस्तान आधिकारिक रूप से भारत से अलग हो गया। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, जब अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी लगभग पूरी हो चुकी थी। इस दौरान तालिबान ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसमें उन्होंने देश भर के कई शहरों और प्रांतीय राजधानियों को बिना ज्यादा प्रतिरोध के कब्जा कर लिया। कब्जे की प्रमुख घटनाएं। 1 मई 2021 को अमेरिकी सैनिकों के हटने के साथ ही तालिबान ने अपना बड़ा स्वरूप आक्रमण शुरू किया। अगस्त 2021 तक अफगान राष्ट्रीय सेना ने कई स्थानों पर लड़ाई के बिना आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे तालिबान देश के लगभग सभी हिस्सों पर नियंत्रण पा गए। 15 अगस्त 2021 को राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन और प्रशासनिक तंत्र पर कब्जा कर लिया और अफगान सरकार पूरी तरह खत्म हो गई। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं तालिबान के कानूनों, महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उनके अत्याचार के कारण चिंता जाहिर कर चुकी हैं। कब्जे के परिणाम। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। नौकरियों, शिक्षा, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर बंदिशें बढ़ गईं। अफगानिस्तान आर्थिक संकट, मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की चुनौती से जूझ रहा है। तालिबान ने अपनी सरकार को इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान नाम दिया और वैश्विक मान्यता तथा सहयोग के लिए प्रयास किए। तालिबान का यह कब्जा अफगानिस्तान के एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है, जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियों, बदलावों और अस्थिरता की ओर ले गया।